वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लोकसभा में 17 दिसंबर को पेश किया गया। इस बिल का मकसद साफ है, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब ये देश भर में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर ये कानून बनता है तो भारत के मतदाता एक ही दिन पर या चरणबद्ध तरीके से अपने सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस बड़े फैसले की बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया था, जिसने स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें सबसे पहले आता है स्वीडन। इस देश में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ साथ काउंटी और नगर पालिका परिषदों के चुनाव होते हैं। चुनाव आमतौर पर सितंबर में होते हैं। ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंप दी जाती हैं। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका का नंबर। यहाँ पर वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ ही वोटिंग करते हैं। हालांकि नगर पालिका चुनाव या प्रांतीय चुनाव अलग होते हैं। मतदाताओं को नेशनल और प्रांतीय चुनाव में मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान पत्र दिए जाते हैं। ऐसा ही जापान और जर्मनी में होता है। जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट मोहर लगाता है। कोविंद कमेटी में शामिल एक्सपर्ट ने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल की अपनाने की वकालत की थी। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में 2019 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विधायक के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों पर अमिट स्याही में डुबोते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया में एक ही साथ चुनाव कराए भी गए थे। फिर आता है फिलीपींस। फिलीपींस भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेनेटर 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य, राज्यपाल या उपराज्यपाल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। फिर आता है बेल्जियम। 1.18 करोड़ की आबादी वाला बेल्जियम संवैधानिक राजतंत्र है। ये 1830 में आजाद हुआ था और 1831 में यहाँ संविधान लागू हुआ। बेल्जियम में हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। 1957, 62 और 67 के चुनाव भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुए थे। हालांकि उस दौरान भी कुछ राज्यों में अलग से चुनाव कराए गए थे, जैसे 1955 में आंध्र राष्ट्र, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, 1960-65 में केरल और 1961 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव अलग से हुए थे। 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके अलावा 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र अलग हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।